ये अन्य प्रमुख सुधारवादी आंदोलन। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? किसने किया था? तो विलियम जोन्स ने किया था। किसने किया था? जो तो विलियम जोन्स ने किया था। कब किया था? तो 1784 में। ठीक है, तो 1784 ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलो इसका डिटेल्स करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने 1784 में कहाँ पे की? तो कलकत्ता में की। ठीक है, इस संस्था के माध्यम से भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता तथा साहित्य को उजागर करने में काफी सहायता मिली। इसकी स्थापना में तत्कालीन गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स का काफी योगदान था। हेस्टिंग्स का शासनकाल 1772 से लेकर 85 तक रहेगा। ठीक है, इस सोसाइटी के प्रयत्नों से भारत के प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास के अध्ययन में भारतीयों एवं विदेशियों दोनों की रुचि बढ़ी और भारतीयों को पुनर्जागरण के लिए भरपूर प्रेरणा मिली। विलियम जोन्स ने 1789 में अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद, जो ऐतिहासिक सोसाइटी द्वारा अनुदित यूरोपीय भाषा में प्रथम ग्रंथ है। ठीक है, तो 1789 में किसका अनुवाद करवाया गया? अभिज्ञान शकुंतलम, जो कि किनके द्वारा लिखित ग्रंथ है? अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास। कालिदास। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो क्या नाम था? वारेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर कौन था? तो ध्यान में रखना, कौन था? वॉरेन तो हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, बताना है आपने। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 इसमें राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्या नाम उनका? बीरे शलिंगम के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश में मेनली हुआ था। ठीक है, आंध्र प्रदेश में प्रमुख सामाजिक सुधार आंदोलन के जनक इनको माना जाता है, बीरे सलिंगम को। तो बीरे सलिंगम के द्वारा विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। दक्षिण में प्रार्थना समाज के प्रसार का श्रेय भी बीरे सलिंगम को जाता है। बीरे सलिंगम अपने समय के तेलुगु के बड़े विद्वान थे। बीरे सलिंगम आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। उन्हें तेलुगु में पुनर्जागरण आंदोलन का जनक माना जाता है। उन्होंने महिला शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया तथा दहेज प्रथा के विरुद्ध भी इन्होंने क्या किया? संघर्ष किया। ठीक है, राजमुंदरी अभी भी प्रमुख, इनको एक रिसर्च सेंटर है राजमुंदरी में, राजमुंद्री तंबाकू है ना? का है सर। तंबाकू का कुछ है ना वहां पर राजमुंदरी में? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। बिल्कुल, बताना है आपको। आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन के नेता कौन थे? तो क्या बताएंगे? क्या नाम है उनका? तब बीरे सलिंगम। क्या नाम है उनका? तो ध्यान में रखना है, बीरे शलिंगम। ठीक है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की प्रस्तुतिकरण 1899 में तिरुनेवली में भयंकर दंगे हुए? तो क्या बताए? नदार। 1899 ईस्वी में नदाब द्वारा, ठीक है, तिरुनेलवेली के मंदिरों में प्रवेश के अधिकार के मांग के कारण भयंकर दंगे हुए। नडारों ने 1910 ईस्वी में दक्षिण के तमिलनाडु में महाजन संगम की स्थापना की। तत्बोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में कलकत्ता में किया था। यह एक सामाजिक धार्मिक संगठन भी था। बताना, सामाजिक धार्मिक संगठन तत्वोधिनी सभा का प्रारंभ किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। कब किया था? तो क्या बताएंगे? 1839 में। ठीक है, 1939। सत्य शोधक समाज के संगठित किसने किया? सत्य शोधक समाज। तो महाराष्ट्र में जाति विरोधी आंदोलन जो था वो चलती थी सत्य शोधक समाज के द्वारा। और कौन थे इनके? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फूले जी। ठीक है, ध्यान में रखना, क्या नाम था इनका? ज्योतिबा फूले। ठीक है, नाम इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, आगे चलेंगे। महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित करने का प्रयास महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित संगठन सत्य शोधक समाज के द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कब हुई थी? सत्य शोधक समाज की स्थापना 1873 में। इस माइक बंद कीजिए। इस समाज का उद्देश्य क्षुद्र एवं अस्पृश्य जाति का उत्थान करना, समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक धार्मिक न्याय दिलाना। उन्होंने गुलामगिरी एवं सामाजिक सत्य धर्म की रचना की थी। ठीक है, तो गुलामगिरी के रचयिता कौन है? तो ज्योतिबा फुले। ठीक है, 1888 में लोग उन्हें महात्मा कहने लगे। सत्य शोधक समाज में क्षुद्र, अति क्षुद्रों को पुजारी, पुरोहित, शुद्धकोर आदि की सामाजिक सांस्कृतिक दास्ता से मुक्ति दिलाना, धार्मिक सांस्कृतिक कार्यों में पुरोहितों की अनिवार्यता को समाप्त करना, शिक्षा को प्रोत्साहन, शोषण से मुक्ति, एकता का भाव उत्पन्न करना था। ठीक है, तो सत्य शोधक समाज, ध्यान में इसको रखना है। इनको फूले इसलिए कहते थे क्योंकि ये माली समुदाय से बिलोंग करते थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? तो क्या बताएंगे? सत्य शोधक समाज। कौन सा समाज? तो सत्य शोधक समाज की स्थापना की गई। ध्यान में इसको रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। ठीक है, कौन सा? तो सत्य शोधक समाज, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे कौन सा प्रश्न है। 155 नंबर। ठीक है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की? तो क्या बताएंगे? तो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले।
पिछड़े वर्गों का उत्थान, पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका प्रमुख कार्यक्रम था? तो क्या बताएंगे? ज्योतिबा फुले, सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले के सत्यशोधक समाज के आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में हुई थी। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंतर्देशीय आर्यों के संतान थे। ठीक है। 1880 में 1890 के दशकों में कुनबी किसानों पर फुले ने ध्यान केंद्रित करने के लिए फलस्वरूप मराठा पहचान विशिष्ट बनी। तो ये एक तीन तो सही लग रहा है। ठीक है। दूसरा, फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अंतर्देशीय है तो एलियन आर्यंस। ठीक है। आई थिंक इसको देखना पड़ेगा, ये नहीं दिया होगा, एक तीन ही होगा। क्या लिया इसका सही आंसर? डी। डी में क्या है? हाँ सर। अच्छा, सारे ही लिए हैं। ठीक है। दूसरा भी सही लिया, ये सारे सारे सही लिया है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे चला, इसे डिटेल्स देख लेते हैं। ठीक है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में की थी। फुले ने तर्क दिया कि ब्राह्मण अन्य देशीय आर्यों के संतान थे। इस आंदोलन का उद्देश्य छुआछूत को मिटाना तथा ब्राह्मण वर्चस्व का विरोध करना था। फुले ने छुआछूत को हिंदू धर्म पर एक कलंक के रूप में लिया और बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को, ठीक है, समन्वित किया। ठीक है। फुले जी ने गुलामगिरी, सार्वजनिक सत्यधर्म, दास्ता जैसी पुस्तक की रचना की। ज्योतिबा फुले ने किसानों पर ध्यान केंद्रित किया और उनकी समस्याओं को किसान का कोरा नामक पुस्तक के माध्यम से उठाया, जिसके परिणाम स्वरूप एग्रीकल्चर एक्ट पास हुआ। ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वर्ष 1891 में एक बालिका स्कूल की भी स्थापना की थी। ठीक है। ज्योतिबा फुले की पत्नी भी थी, क्या नाम था उनका? सावित्रीबाई फुले। क्या नाम था उनका? सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई बिल्कुल। तो फुले। सावित्रीबाई फुले का नाम आपको ध्यान रखना है, जो कि ज्योतिबा फुले की वाइफ थी। ठीक है। ज्योतिबा फुले जी ने महाराष्ट्र के निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। उन्होंने 1880-90 के दशक में कुनबी किसानों पर भी ध्यान केंद्रित किया। भारत में इन्हीं की प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ भी हुआ। ठीक है। तो सावित्रीबाई फुले का नाम स्पेशली लड़कियां ना भूले। ठीक है। अगर आप अभी पढ़ाई लिखाई में इतना आगे हो या फिर आपकी जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इतना अच्छी स्थिति है, तो उसके लिए सावित्रीबाई फुले जी को याद करना चाहिए। उन्होंने बालिका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया था। ठीक है। और सावित्रीबाई फुले जो थी, ऐसी महिला थी भारत जब की महाराष्ट्र में पहली जब प्लेग महिला फैला। शिक्षक थी। हाँ, जब फैला महाराष्ट्र में, तो उन्होंने सबके घर जा जाकर प्लेग रोगियों की सेवा की। ठीक है। अब बाद में इनकी जान भी चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि प्लेग से ग्रसित खुद हो गई। ठीक है। प्लेग के रोगी की सेवा करने के दौरान खुद प्लेग से ग्रसित हो गई, जिनके वजह से देहांत इनका हो गया। ठीक है। पहली सर शिक्षिका भी मानी जाती है। ठीक है। सर इसमें ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है उसमें दिया हुआ भारत में इन्हीं के प्रेरणा से नारी आंदोलन आरंभ हुआ। लास्ट में सर, लास्ट में है वो, एक मिनट, नीचे एक मिनट सबसे। रुकिए, कॉल आ रहा है। एक मिनट, एक कॉल आ रहा है, एक मिनट रुकना जरा। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। क्या बता रहे थे? हाँ सर, वो जो लास्ट में दिया ना, भारत में इन्हीं के प्रेरणा से नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ। सर और हम्म। नीचे में ना सर एक क्वेश्चन है, उसमें ना हम्म। उसमें दिया था कि नारी आंदोलन, मतलब भारत में नारी आंदोलन को प्रारंभ करने में किनका योगदान था, तो उसमें सर पंडित रामाबाई रनाड़े, मतलब जो एमजी रनाड़े की जो वाइफ नहीं है सर, उनका नाम दिया था सर। हम्म। तो मैं जब इसको पढ़ा था, उसको देखा तो मैं कंफ्यूज हुआ तो कि कोई ये जरूरी एक्चुअली। थोड़ी ना से एक ही आदमी हो सकता है। ठीक है। नारी आंदोलन से वो भी जुड़े हुए थे। रनाडे पंडित, पंडित मतलब रनाडे जी की एमजी वाइफ ही रनाड़े थी। की ठीक है। हाँ वाइफ जी हाँ हाँ। बिल्कुल। ठीक है। लेकिन इनका मुख्यतः योगदान था स्पेशली इनके और इनके वाइफ का। ठीक है। तो वाइफ जो थी शिक्षा के क्षेत्र में थी, महिला के अधिकार की बात करते थे, तो नारी आंदोलन जो था इन्हें गए। ये सही आंसर है। ये तो आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका। ठीक है। महाराष्ट्र में निम्न जाति आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो क्या बताएंगे? तो ज्योतिबा फुले। खुद ही ना माली समुदाय से बिलोंग करते थे। माली समुदाय जानते हैं ना? ठीक है। माली बागवानी नहीं हाँ करते सर, जानते क्या थे। फूल होता है? जानते फूल, सर, फूल फूल उस देते हैं। ठीक है ना? बिल्कुल। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? उन्होंने अपने बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किया। ठीक है। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पे एक कलंक के रूप में माना। ठीक है। उन्होंने दास्ता शीर्षक एक पुस्तिका लिखी। उन्होंने पूना संयुक्त सभा की स्थापना की। तो पूना संयुक्त सभा की स्थापना इन्होंने नहीं किया था।
भारत में नारी एमजी आंदोलन किनकी, ध्यान में रखें, भारत में, हाँ, भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुआ, ज्योतिबा फुले, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी प्री का है। अब आगे आते हैं, ठीक है। उनका प्रधान संबल था कि सामाजिक, प्रधान संबल मतलब प्रिंसिपल कोड, सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसके सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधवा निर्माण का सहारा लिया जाए, सॉरी विधान निर्माण का सहारा लिया जाए, बाल विवाह प्रथा प्रथा उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया जाए, ठीक है। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु, ठीक है, उनके भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इस उद्यान में संकेतिक, ठीक है, संकेतिक व्यक्ति कौन है, तो रेनाडे साहब, ठीक है। आप देखेंगे रेनाडे साहब की बात करेंगे तो महात्मा गोविंद रेनाडे, ठीक है, को पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ठीक है। रेनाडे ने राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना 1887 में रघुनाथ राव के सहयोग से की। इस अधिवेशन का, इस संगठन का अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होता रहा। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य बहुविवाह, बाल विवाह तथा कुलीनवाद जैसी कुप्रथाओं का परित्याग करना था। रेनाडे ने महाराष्ट्र में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, ये पूछ सकता है। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना हुई। प्रार्थना समाज की सफलता का सबसे बड़ा श्रेय रेनाडा को जाता है। रेनाडे वर्ष 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज में 2 वर्ष पश्चात सम्मिलित हुए। उन्हें महाराष्ट्र का सुकारात भी कहा जाता है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना अप्रैल 1870 में, ठीक है, ईवी एएमजी रेनाडे एवं, ठीक है, जीवी जोशी ने पूना में की थी। निम्नलिखित में से किसने पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ठीक है, तो एमजी रेनाडे, ठीक है, एमजी रेनाडे को ध्यान रखना पश्चिमी भारत में पुनर्जागरण का जनक मानते हैं। महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवा पुनर्विवाह संघ का स्थापना की, तो क्या बताएंगे, तो हाँ, ठीक है, रेनाडे को सुकरात कहते हैं। कहाँ का सुकरात कहते हैं रेनाडे को, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई, तो 1867 में हुई। कब हुई, तो ध्यान रखना 1870 है सर। सॉरी 1800, नहीं नहीं, 70 में होगा, एक मिनट, 70 है सर, 70। 1870 है, सॉरी, प्रार्थना समाज 67 है। ये कौन सा समाज था, ये पूना सार्वजनिक है, ठीक है, ये 70 है, ठीक है, ध्यान में रखना। बताओ आप आगे, निम्नलिखित पर विचार करें। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ठीक है, तो केशव चंद्र के संबंध उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही था। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी तो था ही इनका ना, क्या सही लिया, बी, तो ये है सर, टोटल है। 2 और 3 लिया है इसका यार, इसका आंसर लिया है बी। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी में था ना इनका योगदान, केशव चंद्र सेन जी का। केशव चंद्र सेन का संबंध उपर्युक्त में से किसकी किसकी स्थापना से 2 और 3 लिया, देख लेता हूँ, ठीक है। सॉरी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी में राजा राम मोहन राय, मिस्टेक। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन का शिलान्यास 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज के मंदिर के रूप में किया गया, जबकि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना भी इनके द्वारा 1870 में की गई। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1823 में राजा राम मोहन राय और विलियम एडम द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। इस प्रकार प्रश्नगत 20 सकते हैं, ठीक है। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी राजा राम मोहन राय होंगे, ठीक है। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे, तो जाति के आधार पर सामाजिक दूरी रखने में, जाति प्रथा का महिमा मंडन में, या फिर एक ईश्वर को मानने तथा जाति के नियमों को तोड़ने में, ठीक है। तो महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक निम्नलिखित में से किसमें विश्वास करते थे, तो एक ईश्वर को मानने में, जाति के नियमों को तोड़ने में। महाराष्ट्र में स्थापित परमहंस मंडली के संस्थापक एक ईश्वर को मानने तथा जाति नियमों को तोड़ने में विश्वास करते थे। वर्ष 1849 ईस्वी में महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना दादोबा पांडुरंग मेहता जी, दुर्गाराम तथा रामचंद्र जयकर के द्वारा किया गया। इसके संस्थापक मूल रूप से जात पात के बंधनों को तोड़ने में विश्वास करते थे, विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा में विश्वास थे। जब इनकी मीटिंग होती थी तो इनमें जो भोजन जो बनाता था वह दलित वर्ग के लोग ही बनाते थे, ठीक है। अब चलेंगे आगे, चलेंगे क्या है नोट। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता में किया। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग
आ रही है आवाज? बीच में वाईफाई चला गया था लगता है। नहीं। ठीक है, दिख रहा है अभी? दिख रहा यस है। सर। तो महाराष्ट्र में बंगाल में परमहंस मंडी की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई। ठीक है, उसके बाद चलेंगे। बताना है हिंदू धार्मिक विचारधारा तथा प्रथा में सुधार के उद्देश्य से महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। ठीक है, तो दोनों ही कथन की बात करेंगे, सही है। बताना निम्नलिखित में से कौन लोक हितवादी के रूप में जाने जाते थे? गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते थे? लोक हितवादी कहते थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में नई शिक्षा, नए सामाजिक सुधारों के प्रवक्ता गोपाल हरि देशमुख, जो आगे चल के लोक हितवादी के उपनाम से विख्यात हुए, उन्होंने आधुनिक मानवतावादी तथा धर्मनिरपेक्ष मूल्य और विवेक संगत सिद्धांतों के आधार पर भारतीय समाज का पुनर्गठन करने में वकालत की। देशमुख मराठी भाषा में लिखते थे। उन्होंने कहा था कि अगर धर्म सामाजिक आधार की अनुमति, ठीक है, नहीं देता तो उसे बदल दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह मानव द्वारा रचित है और बहुत पहले लिए गए ग्रंथ है। हो सकता है बाद में काल के लिए प्रासंगिक न रह जाए, कल के लिए प्रासंगिक न रह जाए। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? क्या बताएंगे? तो गोपाल हरि देशमुख को क्या बोलते थे? लोक हितवादी। ठीक है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है, भूलेंगे नहीं। अब चलते आगे चलेंगे, हम लोग कौन सा प्रश्न है उसको भी जरा देखेंगे। तो यह कौन कहता था कि यदि धर्म सामाजिक सुधारों का समर्थन नहीं करता तो उसे बदल देना जाए क्योंकि मानव द्वारा रचित है? तो क्या बताएंगे? गोपाल हरि देशमुख। बताना है सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो क्या नाम था? राधाकांत देव, जो कि ये सती प्रथा के समर्थक थे, ये धर्म सभा के संस्थापक भी थे। ठीक है, तो सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाले रूढ़िवादी भारतीय बंगाली नेता राधाकांत देव थे। उन्होंने 1830 में धर्म सभा का गठन किया और सामाजिक धार्मिक सुधारों के विरोधी थे तथा रूढ़िवादिता के समर्थक थे, तथा उन्होंने सामाजिक धार्मिक मामलों में यथास्थिति बनाए रखने की वकालत की। जैसा है ठीक है। साथ ही धर्म सभा के पाश्चात्य शिक्षा, विशेषकर बालिका शिक्षा का समर्थन किया। ठीक है, इन्होंने संस्कृत में शब्द कल्पद्रुम की रचना की। राधाकांत देव ने ही बंगाल में राजाराम मोहन राय के विरुद्ध सती विरोधी आंदोलन भी चलाया था। ठीक है, राजाराम मोहन राय के संस्था के खिलाफ थे। भारत धर्म महामंडल की स्थापना, ठीक है, पंडित दीनदयालु शर्मा ने 1887 में हरिद्वार में की, जिनका मुख्यालय वाराणसी तथा पौराणिक हिंदू धर्म समर्थक हिंदू संगठन था। ठीक है, क्या नाम था इसका? दीनदयाल शर्मा। भारत धर्म महामंडल की स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा। वह बंगाली नेता कौन था जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़िवादिता का समर्थन किया? तो क्या बताएंगे? राधाकांत देव, धर्म सभा वाला। धर्म सभा की स्थापना कब किया था? 1830 में किया था, जो कि राजाराम मोहन राय जी के जो आंदोलन जो चलाया जाता ना उसके खिलाफ था ये। ठीक है, सती विरोधी आंदोलन में राजाराम मोहन राय के विरुद्ध बंगाल में रूढ़िवादियों का नेतृत्व किसने किया? तो क्या बताएंगे? तो राधाकांत देव। अब आगे चलते हैं। बताना है 1830 में धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो क्या बताएंगे? तो फिर से राधाकांत देव। निम्नलिखित में से किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? तो विधवा गृह की स्थापना डीके कर्वे ने की थी। ठीक है, भारत रत्न से भी आई थिंक सम्मानित है ये। डीके कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने महिलाओं के लिए उत्थान, मुक्ति तथा शिक्षा के लिए कार्य किया। विधवा पुनर्विवाह संघ के सचिव थे। 1899 में पूना में, ये ध्यान रखेगा, पूना में एक विधवा आश्रम की स्थापना की। वर्ष 1916 में बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उन्होंने स्वयं एक ब्राह्मण विधवा से विवाह किया। इनकी आत्मकथा का शीर्षक क्या है? लुकिंग बैक है। ठीक है, तो पूना में विधवा आश्रम था। विधवा विश्वविद्यालय की बात करेंगे तो बंबई में था। दोनों इंपॉर्टेंट है, पूछेंगे। कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में लिया जाता है? तो स्त्री शिक्षा में आप विधवा पुनर्विवाह, ठीक है, विडो रीमैरिज के लेकर। ठीक है, आयोग ने इसका उत्तर सी और डी माना। ठीक है, अगर एक ही ऑप्शन रहे तो आप विडो रीमैरिज मार सकते हैं। बताना है आप। ठीक है, किस समाज सुधारक की आत्मकथा जिसका शीर्षक लुकिंग बैक है? 1890 के दशक में पूना में महिलाओं के लिए विद्यालयों की स्थापना करने में उनके अनुभवों के बारे में दर्शाती है। तो क्या बताएंगे? धोंदो केशव कर्वे, जिसको डीके कर्वे हम लोग कहते हैं। बताना एक जाति एक धर्म एक शीर्षक में विश्वास करता हूं, निम्न में से किसने कहा? तो ये नारायण गुरु ने कहा था। किसने कहा था? तो नारायण गुरु ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखना है। केरल में श्री नारायण गुरु ने दलितोद्धार का एक आंदोलन शुरू किया। उन्होंने 1903 में श्री नारायण धर्म परिपालन योगम संस्था की स्थापना की तथा नारायण गुरु ने ही आह्वान किया था कि मानव मात्र के लिए एक धर्म, एक जाति और एक ईश्वर है। किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी नहीं मानता? तो किसने कहा था? ध्यान में रखना है, तिलक ने कहा था। किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने।
लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अग्रणी नेता थे। कहा जाता है कि लोकमान्य तिलक ने भारत में समाज सुधार आंदोलन लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार का मुंह ताकना उचित नहीं समझा। उन्होंने स्वयं समाज सुधार आंदोलन के नेतृत्व का बीड़ा उठाया। उन्होंने कहा था, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। वे कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में से एक थे। उनके अनुयायी उन्हें लोकमान्य की उपाधि भी प्रदान किए थे। ठीक है, कांग्रेस के कभी भी अध्यक्ष नहीं रहे। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान किसने चलाया? तो क्या बताएंगे? तो क्या नाम था इनका? तो महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया? तो विष्णु परशुराम पंडित। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व परशुराम पंडित ने किया। उन्होंने 1850 में विडो रीमैरिज सोसाइटी की स्थापना की। साथ में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन भी चलाया। जबकि बीएस मलबारी विधवा प्रथा को वैधानिकता प्रदान करने के लिए प्रसिद्ध है। विष्णु शास्त्री पंडित ने वर्ष 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था भी स्थापित किया था। ठीक है, अब बात करेंगे, बताना निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 में विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था का स्थापना किसने किया था? तो विष्णु शास्त्री पंडित जी ने। ठीक है, अब आते हैं आगे भी प्रश्न है कुछ, उसको भी जरा लेते हैं। 19वीं शताब्दी में विडो रीमैरिज एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो विष्णु शास्त्री पंडित। ठीक है, सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो गोखले। ठीक है, तो 1900 माइक बंद कीजिए, घर में बात कर रहे हैं, माइक बंद कीजिए। माइक खोल करके बात करना नहीं होता है। 1905 ईस्वी में पूना में गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक संघ सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था? देश सेवा हेतु समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, संवैधानिक तरीके से आंदोलन को प्रोत्साहित करना था। एमसी शीतलवार, बीएन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य। पूछ सकता है, तो एमसी शीतलवार, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर संविधान सभा के ये लोग सदस्य थे। ये किस संस्था के सदस्य थे? तो सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी। वर्ष 1915 में गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने इसका नेतृत्व संभाला। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो गोखले का मृत्यु जब 1905 में हो जाता है, तो सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का कार्यभार किसने संभाला था? श्रीनिवास शास्त्री जी ने। भारतीय सेवक सिंह समाज ने 1911 ईस्वी में समाज के विचारों से प्रस्तुत करने के लिए हितवाद का प्रकाशन किया। ठीक है, तो हितवाद जो था 1911 में। भारत सेवक संघ की स्थापना का श्रेय किसे जाता? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को जाता है। ध्यान में इसको रखना इंपॉर्टेंट है। सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था क्या था? तो देश की सेवा के लिए समर्पित कार्यकर्ता तैयार करना, टू प्रिपेयर द डिवोटेड एक्टिविस्ट टू सर्व द नेशन। ठीक है, अब चलते हैं आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। तो बताना है आपको यहाँ पे। ठीक है, एमसी शीतलवार, बीएन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर किसके लिए प्रख्यात थे? तो ये सबके सब सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी के क्या थे? तो ये सदस्य थे। ठीक है, देव समाज का संस्थापक निम्नलिखित में कौन था? शिव नारायण अग्निहोत्री। क्या नाम था? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, देव समाज की स्थापना 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ध्यान रखें, कहां पे था देव समाज? लाहौर में। इसका मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, गुरु की श्रेष्ठता की स्थापना, मानवतावादी कार्य करना। इस समाज की शिक्षाओं को देव शास्त्र नामक पुस्तक में संकलित किया गया। रामकृष्ण परमहंस दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे और उनके चिंतन में भक्ति से प्रभावित होकर विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना कब की थी? 1897 में की थी। बताना है, प्रार्थना समाज, यंग इंडिया, लोक हितवादी, सत्यशोधक समाज, ठीक है, रहनुमाई, माजदियासन सभा के लिए निम्न विकल्पों में सही संयोजन चुनिए। ठीक है, प्रार्थना समाज के कौन हो जाएंगे? आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया, यंग इंडिया गांधी जी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदूर सभा की बात करें कौन हो जाएंगे? तो नरौजी फाडोंजी। दादा भाई नरौजी नहीं होगा। ठीक है, नरौजी फाडोंजी नाम था उनका। ठीक है, आंसर कौन हो जाएगा? बी। बात करेंगे तो ध्यान में रखने, प्रार्थना समाज 1867 में, आत्माराम पांडुरंग। यंग इंडिया 1919 में मोहनदास करमचंद गांधी। लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख। ठीक है, सत्यशोधक समाज 1877 में ज्योतिबा फुले। रहनुमाई मजदयासन सभा की बात करें, पारसियों का था ये 1851 में, नरौजी फादोंजी। बाल गंगाधर तिलक किससे संबंधित थे? पूना सार्वजनिक सभा में थे। ठीक है, द एज ऑफ कंसेंट बिल का इन्होंने विरोध किया था। आई थिंक इन्होंने एज ऑफ कंसेंट बिल का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, गोरखनी सभा में भी थे, आत्मीय सभा में नहीं। क्या होगा इसका आंसर? ए लिया है, 1 और 2 लिया है। ठीक है, मतलब इसमें थे और इसमें थे। एज ऑफ कंसेंट बिल का इन्होंने विरोध किया था, जहां तक मुझे ध्यान में है। अब ध्यान में पुनः क्या
विरोध किया था याजक सत्याग्रह। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो पूना सैनिक सभा की स्थापना 1870 में, ठीक है, एमजी रनादे एवं गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा की गई। इनमें कई महान नेता थे जो भारत की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे, सक्रिय थे, जिनमें बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। सम्मति आयु विधेयक द एज ऑफ कंसेंट कब आया था? 1891 में आया था। किसके शासनकाल में? लैंसडाउन के शासनकाल में। किनका योगदान था? बहराम जी मलाबारी के प्रयत्नों से पारित हुआ। इसके अंतर्गत लड़कियों की विवाह की न्यूनतम आयु 12 वर्ष कर दी गई। बाल गंगाधर तिलक ने इसका विरोध किया था, इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना था। गौ रक्षणी सभा की बात करेंगे तो स्वामी दयानंद जी ने इसकी स्थापना की थी, जबकि बाल गंगाधर तिलक ने गौ हत्या विरोधी समितियां बनाई थी तथा गांधी जी ने गौ रक्षा संघ का गठन किया था। अर्थात तिलक का गौ रक्षणी सभा से संबंध नहीं है। आत्मीय सभा की बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया था। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। बताना भारतीय इतिहास के संदर्भ में वाइकोम सत्याग्रह से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा, ध्यान में रखना है, सही है? तो ये अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। वाइकोम सत्याग्रह आई थिंक 1921 में था। महात्मा गांधी ने इस सत्याग्रह में भाग लिया था। इन्होंने समर्थन तो किया था वाइकोम सत्याग्रह का, ठीक है, ध्यान में रखना है। तो वाइकोम सत्याग्रह 1924 है, 21 नहीं 24 में केरल के त्रावणकोर में चलाया गया। एक अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध था। ठीक है, इस आंदोलन का नेतृत्व टी.के. माधवन, के. केलप्पन और के.पी. केशव मेनन जैसे नेताओं ने किया। इस आंदोलन को गांधी जी ने अपना समर्थन दिया था। ठीक है, और 1925 में इस क्षेत्र का दौरा भी किया था। ठीक है, क्या था ना, वाइकोम में मतलब बहुत भेदभाव हो रहा था। एक्चुअली में जाते वहां पे दो सड़क बनाई गई थी। एक ऐसा सड़क था जहां पे दलितों को सड़क पर चलने का भी अधिकार नहीं था, मतलब उस सड़क पे चल नहीं सकते थे। इस तरह की स्थिति थी। जस्टिस पार्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसने गैर ब्राह्मणों के लिए भी उसी प्रकार के पृथक सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व के लिए आवाज उठाई जैसा कि पार्लियामेंटो सुधार के दौरान मुस्लिमों को प्रदान किया गया था। बिल्कुल ठीक है। इसने मुख्य रूप से धनी भूस्वामियों और शहरी गैर ग्रामीण मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। इसे मुख्य रूप से धनी भूस्वामियों और शहरी गैर ब्राह्मण मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। इसने मॉन्टेग्यू के अनुसार सुधारों में गैर ब्राह्मणों के 28% आरक्षण का प्रावधान करवाने में सफलता पाई थी। ठीक है, और साथ में बात करेंगे तो 1920 के चुनावों के बहिष्कार के लिए कांग्रेस द्वारा किए गए आह्वान का समर्थन किया, तो नहीं, इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, बाकी सबके सब सही है। ये मुख्यतः गैर ब्राह्मणों के लिए बनी थी, ब्राह्मणवाद के खिलाफ थी। अब जो भी आएगा, साउथ में जो ज्यादा चला था सब ब्राह्मणों के खिलाफ ही चला था। ठीक है, जिसका अभी बहुत सारा पार्टी वगैरह आप देखते हो। ठीक है, डीएमके वगैरह जो थे, इसी सब आंदोलन का परिणाम है वो सब। ठीक है, इसने गैर ब्राह्मणों के लिए उसी प्रकार के पृथक सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की आवाज उठाई जैसा कि पार्लियामेंट सुधार के तहत मुस्लिमों को दिया गया था। इसने मुख्य रूप से धनी भूस्वामियों और शहरी गैर ब्राह्मण मध्यम को संरक्षण प्राप्त था। बिल्कुल गैर ब्राह्मण, ध्यान में रखना है। ठीक है, बात करेंगे तो इसने मॉन्टेग्यू के अनुसार सुधारों में गैर ब्राह्मणों के लिए 28% स्थानों का आरक्षण करवाने में सफलता मिली। ठीक है, 1916 में गैर ब्राह्मण नेताओं जैसे टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेटियार, ठीक है, सी.एन. मुदलियार, ठीक है, दक्षिण भारतीय उदारवादी महासंघ की स्थापना की। इस संघ ने जस्टिस नामक समाचार पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी पत्र की लोकप्रियता के कारण इसका नाम जस्टिस पार्टी पड़ा। यह आंदोलन मुख्य रूप से गैर ब्राह्मणों पर केंद्रित था, जिससे धनी भूस्वामी और शहरी गैर ब्राह्मण मध्यम वर्ग का संरक्षण प्राप्त था। इसने गैर ब्राह्मणों के लिए पृथक सांप्रदायिकता प्रतिनिधित्व की आवाज उठाई और मॉन्टेग्यू सेंसर सुधारों में गैर ब्राह्मणों के लिए 28% आरक्षित सीटों का प्रावधान करवाने में सफलता भी मिली थी। ठीक है, रहनुमाई मध्यदासन सभा से किससे जुड़े थे? तो ये पारसियों के थे। किसके थे? किसके थे? ये तो ध्यान रखना है, ये पारसियों के थे। रहनुमाई मध्यान्ह सभा पारसी सुधार आंदोलन से जुड़ा है। इसकी स्थापना 1851 में नरौजी फरदोंजी, दादाभाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस.एस. बंगाली ने की थी। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य धार्मिक क्षेत्र में विद्वान रूढ़िवादिता को समाप्त करना, नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करना, पर्दा प्रथा, बाल विवाह का विरोध करना था। ठीक है, रहनुमाई मध्यान्ह सभा ने राफ्त गुप्तार सत्यवादी नामक पत्रिका का प्रसारण निकाला। कि इस पत्रिका किसके द्वारा निकाला जाता है? दादाभाई नौरोजी के द्वारा। भारत में नवरोज उत्सव मुख्यतः पारसियों का नव वर्ष है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 21 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, बताना है आपको, रहनुमाई मध्यान्ह सभा की स्थापना 1851 में पारसियों के सामाजिक धार्मिक सुधारों का सूत्रपात करने के लिए हुई थी। इसके संस्थापकों की सूची में किसका नाम नहीं है? तो नौरोजी फुरदोंजी थे, दादाभाई नौरोजी भी थे। ठीक है, बंगाली साहब भी थे, सिवली नुमानी नहीं थे। ठीक है, सिवली नुमानी किससे जुड़े थे? सिवली नुमानी देववंश से जुड़े थे। ठीक है, बताना आत्मारंग पांडुरंग की बात करें किसमें जाएंगे तो ध्यान में रखना है, तो प्रार्थना समाज ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज ठीक है। राजा राम मोहन राय की बात करेंगे तो आदि ब्रह्म समाज गलत हो जाएगा। विवेकानंद की बात करेंगे, रामकृष्ण मिशन सही है। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज के कौन होंगे? ठीक है, तो जरा यहाँ पे मैं रिपीट करवा रहा हूँ, सुनिएगा। ब्रह्म समाज की बात करेंगे
तो पहले ब्रह्म सभा था, बाद में जाकर पहले ब्रह्म समाज था, बाद में जाके ब्रह्म सभा बन गया। परमहंस नहीं मंडली सर, की बात करेंगे। पहले हाँ ब्रह्म सभा था, बाद में ब्रह्म समाज बना था। 28 में ब्रह्म सभा था, 29 में उसका नाम ब्रह्म हाँ समाज ठीक पड़ है, गया पहले था। ब्रह्म सभा था, ब्रह्म समाज 1829 में बन गया। परमहंस पंडित की बात करें, दादोबा पंडुरंग 1849 में। आदि ब्रह्म समाज की बात करेंगे, आदि ब्रह्म समाज तो 1866 में केशव चंद्र संत के साथ मतभेद होने के बाद बनता है, देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग 1867 में, रनाडे साहब। आर्य समाज 1875 में, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन 1897 में, स्वामी विवेकानंद। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात करेंगे 1875 में, ब्लात्वस्की एवं अल्कॉट। जिसकी मुख्यालय कहाँ पे था थियोसॉफिकल का, तो क्या बताएंगे? यूएसए। अड्यार सर, ध्यान रखना अड्यार। कहाँ पे था, तो ध्यान रखना बिल्कुल ठीक है। तो कहाँ पे था? तो अड्यार में था, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब आते हैं प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो क्या बताएंगे? तो प्रार्थना मिलान करना है ना, तो ये मिलान करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आत्मा समाज का आत्माराम पांडुरंग जो कि इधर है, आर्य समाज का दयानंद सरस्वती हो जाएंगे, रामकृष्ण मिशन का स्वामी विवेकानंद जी हो जाएंगे, ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या करना है, सही नहीं है। राजा राम मोहन राय आर्य समाज ठीक है, ब्रह्म समाज ठीक है, सॉरी। स्वामी विवेकानंद की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद आर्य समाज, सॉरी स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज ठीक है, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन ठीक है, रनाडे साहब थियोसॉफिकल सोसाइटी के नहीं होंगे, ठीक है, गलत हो जाएंगे। Yes, this one. बताना है आगे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1897 संतानवे में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में। 75 ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में। 28 परमहंस पंथी का 1851, 1849 ठीक है। 50 में है सर। 49, सॉरी 49, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? डी। साल भी आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रार्थना समाज किसमें लगाएंगे? मिलान करना है, किसमें करेंगे प्रार्थना समाज? दादा आत्माराम रनाडे साहब, ठीक है। ब्रह्म समाज राजाराम मोहन राय। आर्य समाज, आर्य समाज किधर गया? दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती किधर है? इधर है, ठीक है। चलिए बात करेंगे यहाँ पे समाज सुधारक संस्था का स्थापना यहाँ पर भी करना है, ठीक है। ई रामास्वामी नायकर का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चला था, ठीक है। अब इसे ज्योतिबा फुले का आपका हो जाएगा सत्यशोधक समाज, ठीक है। अब यहाँ पे दो नाम है, ठीक है। एक है जॉन रनथियम, तो इनका क्या हो जाएगा? द्रविड़ करगम है, द्रविड़ महाजन सभा है, ठीक है। अयोध्यादास, अयोध्यादास द्रविड़ कंचम होगा, द्रविड़ महाजन सभा, ये देखना पड़ेगा दोनों का क्या है, ठीक है। अयोध्यादास का द्रविड़ महाजन सभा है। ज्योतिबा फुले सत्यशोधक समाज है। जॉन रनथिम की बात करेंगे तो क्या नाम है इनका? द्रविड़ कंझम है। ईवी रामास्वामी नायकर का सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है, ठीक है। ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अब आगे आते हैं, ठीक है। पेरियार इसी को बोला जाता है ना सर? पेरियार इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। आत्म सम्मान आंदोलन जो चल रहा था, ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार इन्हीं को बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं बहराम जी मलवारी की बात करेंगे तो विधवा पुनर्विवाह के लिए जाने जाते हैं ये। कर्नल स्लीमेन की बात करें ठगी के लिए जाने जाते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर की बात करेंगे तो विडो रीमैरेज के लिए भी जाने जाते हैं, ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर विडो रीमैरेज की नहीं, किसके लिए जाने जाएंगे, ठीक है। सर सही है, ईश्वरचंद विद्यासागर हाँ। विधवा रीमैरेज के लिए। वही है सर, विधवा पुनर्विवाह ठीक के ठीक लिए। ठीक 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 है, ठीक। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के लिए, ठीक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे लग गया, यहाँ पे मिल लेते हैं। तो यहाँ पे बहराम जी मलवारी ने बाल विवाह के विरोध में आंदोलन किया। उन्हीं के प्रयासों से 1891 में सम्मति आयोग अधिनियम एज ऑफ कंसेंट पारित हुआ, ठीक है, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। कर्नल स्लीमेन ने ठगी प्रथा का अंत किया। ईश्वरचंद विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह के समर्थक थे। इनके प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप सती प्रथा रेगुलेशन 1829 में नियम 17 द्वारा सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट एक सम्मति आयोग अधिनियम का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप मारा था, ठीक है। इसको कंटिन्यू करेंगे आज इसको, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन और रह गए हैं?